Welcome back to my channel. Let's talk. In our previous class, we have discussed the natural resources, its type, natural resources and human-made resources. और आज का क्लास में हम पढ़ेंगे in today's class we shall discuss the division of natural resources on the basis of its origin. On the basis of its origin के ऊपर बेस करके जो डिवीजन किया गया नेचुरल रिसोर्स को उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. सो एट फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन natural resources are divided into or categorized into two categories. One is biotic and another is abiotic. Is that it? One is biotic and another is abiotic. नेचुरल रिसोर्स को इसकी ओरिजिन के ऊपर बेस करके उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया. एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक. ओके, सो बायोटिक रिसोर्स क्या है? बायोटिक रिसोर्स क्या है? बट ऑल द लिविंग थिंग्स, that means all the living things are included in biotic resources. That means सब living things like plants and animals, these all the living things are included in biotic resources, and non-living things like soil, minerals, rocks, etc. are included in abiotic resources. Okay, so here we came to know that biotic resources means all the living things, सब लिविंग थिंग्स को बायोटिक रिसोर्स में इंक्लूड किया गया और सब नॉन लिविंग थिंग्स को क्या किया? एबायोटिक रिसोर्स में इंक्लूड कर दिया गया. अभी बात है कि दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड. अगर बायोटिक रिसोर्स का दो इट इंक्लूड्स व्हाट? प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants and animals have the power to reproduce. उनका क्या है? They can be reproduced. Plants और animals can be reproduced. उसको reproduction का capability है. Plants और animals का reproduction का capability है. So biotic resources can be reproduced. Okay. Now next that is non-living. Abiotic resources, and they are non-living things. For example, what? तुम्हारा सॉइल होगा, मिनरल्स होगा, रॉक्स एटसेट्रा. सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स एटसेट्रा. और ये क्या है? कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड. दे कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड. दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ओके, रिप्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है, बल्कि ये किस में है? बायोटिक रिसोर्स में है. और बायोटिक रिसोर्स क्या है? ऑल द लिविंग थिंग्स. सो and our next division of natural resources on the basis of next division of natural resources on the basis of stages of development and usability. So it is the natural resources divided on the basis of its stages, of development and usability. Okay, on the basis of stages of development and usability, it is divided into it is categorized into two categories. One is actual resource. One is actual resource and another is potential resource. Okay, so what is actual resource? Actual resource whose quantity is known. Actual resource कौन से रिसोर्स को कहा जाता है? इसका क्वालिटी क्या है? इसका क्वांटिटी क्या है? पता है. क्वांटिटी कितना है, कहाँ है, ये सब लोगों को पता है. और ये क्या हो जाता है? लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करके ये निकाल लेते हैं और अपना यूज के लिए लगा देते हैं. That means actual resources are those resources whose quantity is known and
पीपल यूज टू डू सर्वे एंड यूज टू फाइंड देम आउट. लोग ये निकालते हैं और अपना यूज में लगा लेते हैं. क्या क्या है? सपोज ये कॉपर है, गोल्ड है, एक्सेट्रा. ये सब एक्चुअल रिसोर्स में आ जाता है. अभी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स. ये क्या होता है? कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर रीजन. इसे एक किसी खास जगह में मिलता है, हर जगह में मिलता नहीं. ये पोटेंशियल रिसोर्स जो है ये हर जगह में मिलता नहीं, ये खास कुछ जगह में मिलता है. और उसका इट्स क्वांटिटी मे नॉट बी नोन. इसका क्वांटिटी कितना है, कहाँ है, कितना है, ये लोगों को पता नहीं. और it may not be used that means it may not be used at present. Okay, may not be may not be used at present. Okay, for example windmill. Okay, so potential resource क्या होता है? जो अभी जिसका कुछ खास जगह में मिलता है और उसका क्वांटिटी लोगों को पता नहीं. और क्या होता है? एट प्रेजेंट हम उसको यूज कर नहीं पाते हैं. बट इट नीड्स द टेक्नोलॉजी ऑफ द पीपल मॉडिफाई इट टू यूज इट. दैट मीन्स लोगों का मेहनत इधर जरूर शर्त है. टू हैव पोटेंशियल रिसोर्स को यूज करने के लिए लोगों का मेहनत शर्त है. मेहनत करके अपना इंटेलिजेंस यूज करके अपना टैलेंट यूज करके लोग उसको यूज कर सकते हैं. एग्जांपल क्या है? वाइन मिल है. हम उसको अगर if we have the proper if we have intelligence, if we have talent, then if we can utilize, then we can use the potential resource and we can make windmill. Okay, next division of natural resources on the basis of renewability. Now here we shall learn the division of natural resources on the basis of renewability. On the basis of renewability, natural resource is categorized into renewable resource and non-renewable resource. Isn't it? Natural resources is categorized into two categories. One is renewable resource and another is non-renewable resource. Okay, renewable resource and non-renewable resource. Okay, so renewable is what is renewable resource? The resource which can be renewed. The resource which can be renewed or replenished. ये एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं. और ये कैसा होता है? ये अनलिमिटेड होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? अनलिमिटेड होता है. सपोज सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी एक्सेट्रा. ये क्या होता है? एक बार अनलिमिटेड होते हैं. और एक होता है कैन बी रिन्यूड. इफ आफ्टर रिन्यूइंग यू कैन यूज दिस रिसोर्स अगेन. These resources can be used after renewing again. That means renewable resource can be used after renewing and its quantity is unlimited. Renewable resource क्या होता है? Renewable resource जो एक ऐसा रिसोर्स है जो क्या होता है? जो रिसोर्स कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं एंड आफ्टर रिन्यूइंग इट कैन बी यूज्ड अगेन. रिन्यू करने के बाद उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं. और उसका क्या होता है? क्वांटिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है. ऑन द अदर हैंड दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ये क्या होता है? ये इट्स क्वांटिटी इज वेरी लिमिटेड. द क्वांटिटी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज लिमिटेड. सो व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? द रिसोर्स व्हिच इज which cannot be renewed. Non-renewable resource cannot be renewed. Non-renewable resource क्या है? ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम रिन्यू कर नहीं सकते, इधर रिन्यू नहीं कर सकते और रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं. और क्या होता है? ये बहुत लिमिटेड होते हैं. इसका कुछ खास क्वांटिटी होते हैं. अगर ये एक बार खत्म हो गया, if it is exhausted once, cannot be replenished or renewed in shorter period. जल्दी क्या नहीं होता? अगर क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अगर एक बार खत्म हो जाता है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते? इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन नॉट बी रिन्यूड. ये हम दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते. इट टेक्स hundred of years, thousands of years, isn't it, to get renewed. So non-renewable resource on the basis of renewability, natural resource is divided into or categorized into two categories. One is renewable resource, another is non-renewable resource. Renewable resource क्या होता है? जिसका
जो रिन्यू करके फिर से यूज किया जाता है, और उसका क्वांटिटी क्या आता है, अनलिमिटेड होता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जिसको हम रिन्यू कर नहीं सकते हैं, और उसका ये बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर एक बार खत्म हो गया, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक बार खत्म हो गया तो सालों ले लेते, सालों साल, बहुत हजारों साल, 100 साल लग जाता है, 100 years लग जाता है इसको, दैट मीन्स टू गेट रिन्यूड अगेन। सो ये अगर फॉर एग्जांपल coil, you know, coil, if it is at a particular place, we get coil at a particular place. If it is finished once, it takes 1000 years to get renewed again. बहुत सारा लग जाता है यहाँ पे रॉक, आई मीन एनी प्लांट्स, एनिमल्स, सबको क्या होना चाहिए यहाँ पे, आई मीन इट शुड बी, बट इट शुड बी रोटन, इतना ये गल जाना, पच जाना चाहिए। बहुत सालों बाद ये फिर से वहां पे कोयला बन सकता है। सो हियर वी केम टू नो अबाउट द डिवीजन ऑफ natural resources on the basis of renewability. It is two types. One is renewable and another is non-renewable. Okay. So our next point is what? Let me write here. The division of natural resources on the basis of distribution of its distribution. On the basis of distribution, natural resources are categorized into ubiquitous resources, ubiquitous resources and localized resources. Ubiquitous resources and localized resources. So here, what is ubiquitous resources? रिसोर्स, यूबिक्विटस रिसोर्स क्या है, फाउंड एवरीवेयर, जो एक ऐसा रिसोर्स जिसको हम हर जगह में पा सकते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्विटस रिसोर्स इज अ रिसोर्स व्हिच इज फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह में मिलता है, कहीं भी मिलता है और मिलते हैं। और उसका एग्जांपल क्या होता है, सपोज लैंड हर जगह में मिलता है, एयर, सोil, दैट मींस सच थिंग्स वी फाइंड एवरीवेयर, इजंट इट? So ubiquitous, what is ubiquitous resource? The resource which is found everywhere. It can be called as the ubiquitous resource, and the resource and its example is land, air, soil, etc. Okay, next, localized resource. What is localized resource? Found at a certain place. That means ये हर जगह मिलता नहीं, कुछ खास जगह है। Localized resource एक ऐसा resource है which cannot be found everywhere, but such resources can be found at a particular place, at a certain place. इस हम कुछ जगह में हम ये लोकलाइज्ड रिसोर्स को पाते हैं, हर जगह में ये सब मिलता नहीं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, आयरन हर जगह मिलता नहीं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, यू नो, गोल्ड हमें कर्नाटक में गोल्ड मिलता है ना, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब लोकलाइज्ड रिसोर्स है। ये क्यों इसे लोकलाइज्ड रिसोर्स कहा गया, क्योंकि ये हर जगह में मिलता नहीं, इसे कुछ खास जगह है वही भी मिलते हैं। सो hope you have understood the difference between ubiquitous resource and localized resource. Here, that is localized resource which cannot be found everywhere, and these things found at certain places. Such resources are found at certain places, and फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ये हर जगह में मिलता नहीं, कुछ खास जगह है, कुछ खास हमारे देश में कुछ खास स्टेट से वहां पे मिलता है। सपोज गोल्ड मिलता है कर्नाटका में, आयरन कहाँ मिलता है, आई फॉरगॉट एक्चुअली। नेक्स्ट, यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है, हर जगह में मिलता है, क्योंकि हवा है, लैंड है, या सॉइल है, यार है, या हर जगह में मिलता है। तो I hope that you have understood the division of natural resources on the basis of its distribution, on the basis of its origin, on the basis of its renewability. So let us finish our today's class here. Okay, if you have any doubt, you can contact me, or you can inform me through your comments. If you put forward some comments, then I will see and I will try to make correction here. Okay, that's all today. Thank you.